जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम, जय जय राम. बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. कल के हमारा इस विषय चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि यही विधि भले ही सो रोग न साई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई. नथ मन का रोग मिटना असंभव है. कल हमारा विषय हुआ. अब आगे चलते हैं. सचमुच बड़ा सुंदर सूत्र है ये. सीधा सा प्रश्न है, अगर आप साधन कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ, ये कौन बताएगा? और इसका उत्तर भी बड़ा सीधा सा है कि रोगी ही बताएगा. अगर हम आँख की दवा डालें तो ये बताने से कोई लाभ नहीं कि दवा कितनी अच्छी है, क्योंकि उससे यदि रोगी की आँख की ज्योति बढ़ जाए तो इसका अर्थ यह है कि दवा ठीक है, और यदि आँख की ज्योति नहीं बढ़ रही है तो दवा ठीक नहीं है. ऐसी स्थिति में यदि गुरुदेव के द्वारा बताई गई जप, दान, व्रत आदि के रूप में साधना को आप करते हैं तो उसके परिणाम का अनुभव स्वयं आपको ही होगा. आगे चलकर बताया गया है कि रोगी इतना अशक्त होता है कि उसे उठाने बिठाने के लिए आदमी चाहिए. कई बार आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि रोगी की आसक्ति का एक कारण होता है भूख बंद हो जाना. अंत काकभूषण जी ने कहा कि मन का रोग अच्छा हो जाने पर मन के रोगी के स्वस्थ होने पर भूख बढ़ जाती है. और ये भूख कौन सी है? आध्यात्मिक ध्यान से सुनिएगा. इसका परिचय देते हुए कहा गया है कि सुमति सुधा बाढ़ई नित नई. अगर सद्बुद्धि की भूख बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि दवा काम कर रही है. और जैसे आसक्त रोगी को कोई उठाने बैठाने वाला चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए कि वो बेचारा असमर्थ हो गया है, ठीक इसी प्रकार से मानस रोगी को भी रूप के सहारे, रस के सहारे, पद के सहारे की आवश्यकता बनी रहती है. और अगर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कोई वस्तु चाहिए या इस वस्तु के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है, तो इसका अर्थ ये है कि रोगी अभी अच्छा नहीं हुआ है. स्वस्थता प्राप्ति के क्रम में काकभूषण जी कहते हैं कि विषय आस दुर्बलता गई. विषयों के सहारे की जो आवश्यकता है, जो कमजोरी है, दुर्बलता है, वो समाप्त हो जाती. और जब सुंदर बुद्धि की भूख बढ़ने लगी तथा उस व्यक्ति को किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं रह गई, तो मानो कि व्यक्ति का रोग समाप्त हो गया. और तब ज्योतिष शास्त्र में एक मुहूर्त बताया गया है जिसको कहते हैं रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त. रोग से मुक्त होने के बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, तो स्नान भी हानिकारक हो सकता है. इसलिए कहा गया है कि जब सुंदर बुद्धि की भूख बढ़ने लगी, विषयों की आशा की दुर्बलता छूट गई, और तब तुलसीदास जी कहते हैं विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई. जब वो विमल ज्ञान के जल से स्नान कर ले तो उसके हृदय में दिव्य भक्ति का उदय होता है और वो व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को निरंतर यह अनुभव करना चाहिए
और करना है कि गुरु से हमने जो दीक्षा मंत्र लिया है उसके बाद हमारे अंतकरण में अगर इन वृत्तियों की वृद्धि हुई है तो हमने सही दवा पा ली है तथा ठीक रूप से उसका सेवन किया है। और यदि ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर ये संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हमने इतना पाठ किया, इतना जप किया, या मैंने इतना दान दे दिया, तो ये सब बड़ी बातें हो गई। इस संदर्भ में वो बात बड़े महत्व की है कि जिसके लिए कहा जाता है कि उसे गोस्वामी जी ने मीरा जी को पत्र में लिखा था, मीराबाई को। तो मीराबाई के सामने एक और कर्तव्य तथा धर्म था और दूसरी ओर भगवान की भक्ति, और उस द्वंद्व के लिए गोस्वामी जी ने उस पद में एक सूत्र दिया कि किसी व्यक्ति को पिता की आज्ञा हुई कि तुम नित्य सोते समय आँख में अंजन लगा लिया करो। वो आज्ञाकारी पुत्र नित्य अंजन लगाने लगा। अब कई वर्ष तक लगाने के बाद किसी ने पूछा, अब तो अंजन लगाना भी कभी नहीं भूलते, कितना लाभ हुआ? उसने कहा, भाई लाभ की बात तो मैं नहीं जानता, मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, पर आँख की ज्योति धीरे धीरे कम होती जा रही। कथा को ध्यान से श्रवण करो। जब ये कहा गया कि भक्ति दवाई है, तो कोई भी कह सकता है कि फिर इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति के विषय में बता ही दिया गया है कि 9 प्रकार की भक्ति। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ग्रंथों से पढ़ करके या अपने लिए दवा का निर्णय नहीं कर सकते? और तब ये कहा जा सकता है कि आप कर सकते हैं, किंतु कुछ समस्या है। वैसे शरीर के संबंध में भी आप में से बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे कि उन्हें जब रोग होता है तो वे बाज़ार से दवा लाकर सेवन भी करते हैं और सेवन करने से लाभ भी हो जाता है। पर यदि कोई जटिल रोग हो और स्वयं ही निर्णय करके अगर व्यक्ति मनमानी दवा करे तो इसकी बड़ी संभावना है कि रोग मुक्ति तो दूर, वो दवा भी रोग ही बन जाती है। दवा के द्वारा भी उसके जीवन में संकट आ जाए। इसलिए वैद्य या डॉक्टर के द्वारा ही रोग दवा का निर्णय कराया जाता है, तो अपने अध्ययन के द्वारा नहीं। इस संदर्भ में मैं एक संस्मरण नहीं भूलता कि जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं और उस प्रसंगों को आदमी ने समझ लेना चाहिए। ऐसे कई प्रसंग आते हैं, अपने मर्जी से नहीं। गुरु एक डॉक्टर है, गुरु एक वैद्य है। गुरु के कहने के अनुसार चलने से मनुष्य के जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है मनुष्य। हाँ, तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखें। इसलिए वैद्य या डॉक्टर की तरह ही गुरु भी बहुत ज़रूरी है, गुरु की बहुत आवश्यकता है। आप जानते हैं कि 9 भक्ति है तथा यहाँ वर्णित स्थानों के रूप में ये भी 14 प्रकार की भक्ति है। ये भी कहा गया है भक्ति की दवा है, लेकिन ये जो भक्ति रूपी दवा है वो तो अनेक प्रकार की है। फिर प्रश्न यह है कि 9 भक्ति से कौन सी भक्ति किस प्रकार बड़ी है, छोटी है, ऐसा नहीं। कौन सी उपयोगी है, कल्याणकारी है, ये निर्णय कौन करेगा? इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि गुरु की तो पहली भूमिका यही है कि वह सर्वप्रथम ये निर्णय करे कि इस व्यक्ति को कौन सा मन का रोग है और उस रोग के लिए भक्ति की किस रूप की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न संस्कारों या भिन्न भिन्न रोगों को देखकर गुरु सजगता से, सावधानी से ये निर्णय करता है कि किस व्यक्ति की मानसिक समस्या क्या है। वस्तुतः भक्ति के अनेक रूपों में जो दवाइयाँ हैं वो भिन्न भिन्न संस्कार वाले व्यक्तियों के लिए है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो अवगुण तथा गुण के मिश्रण को देखता है और फिर उसमें से गुण ग्रहण कर लेता है, तो अवगुण के संदर्भ में भी रामायण में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे कई पर ये कहा गया कि गुण और अवगुण की समस्या प्रत्येक व्यक्ति के सामने है, इसलिए गुण और दोषों को जानना चाहिए। एक प्रसंग में कहीं ये भी कह दिया कि मनुष्य को गुण दोष नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न अब ये है कि दोनों बातें तो परस्पर विरोधी है, तो ऐसी स्थिति में हम किसे स्वीकार करें? इसे एक रूप में तो ये भी कहा जा सकता है कि यदि प्रारंभ में ये कह दिया जाए कि सर्वत्र भगवान को देखो,
तो भाषण के मंच से कहने के लिए तो ये बात सरल है, पर कह देने से क्या ये हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र भगवान को देखने की दवा उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि सर्वत्र भगवान को देख सकते हैं। जो अंतिम कक्षा की बात है, व्यक्ति यदि प्रारंभ से ही सिद्धांत से करे तो ये भूल होगी और वो दवा लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए गुरु की तरफ से जो भी प्रारंभ में आपको दवा दी जाए उसको बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ उस व्यक्ति उसको उन दवाई को ग्रहण कर लेना चाहिए। रामायण के अनेक प्रसंगों में आप देखेंगे उनमें कई दोष दर्शन भी है, कई गुण दर्शन भी है। रामायण में ये बताया गया है कि संतों में ये गुण होते हैं तथा असंतों में ये दोष होते हैं। उत्तराखंड में वर्णन आता है, एक बार श्री भरत के मन में ये जिज्ञासा हुई कि हम संत और असंत के लक्षण जानें, तो उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा है, श्री भरत ने संकोच से सीधे भगवान से प्रश्न नहीं किया, उन्होंने श्री हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु भैया भरत आपसे कुछ पूछना चाहते पर संकोच से पूछ नहीं रहे। उस समय भगवान ने श्री भरत को संत और असंत के लक्षण बताए, पर उसकी समाप्ति बड़ी विचित्र रूप से की है। वो कहते हैं, भरत सत्य तो यही है, सुनऊ तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। हे भरत, वस्तुतः गुण और दोष दोनों ही माया के ही द्वारा निर्मित है। अब ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति मान ले तो गुणों का कोई अर्थ और न ही दोष का तथा पाप और पुण्य दोनों कल्पना मात्र बन जाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान करें जीवन के अंदर। सुनऊ तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। भरत जी को नाना प्रकार के समझाया गया। भरत जी सर्वप्रथम ये जानना परम आवश्यक है, ये बात भगवान श्री राम किससे कह रहे हैं? उस वक्त भगवान इससे श्री भरत से कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा वाक्य किसी और से नहीं कहा। इसका अभिप्राय ये है कि स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति पाप और पुण्य तक, गुण और दोष से ऊपर उठ जाता है। उस महात्म स्थिति तक पहुंच जाने के बाद ये सिद्धांत उसके लिए ठीक है, जिसे उन्होंने श्री भरत से कहा। और उन्होंने कहा, भरत सच्चा गुण तो एक ही है, तो क्या सत्य गुण नहीं है? शौर्य, धैर्य, शील आदि सब कुछ गुण ही तो है नहीं क्या? भगवान तो भरत जी से यही कहते कि सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अगला प्रसंग कल करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।